फौजी साहब सत्संग करोगे के? ओम जय जगदीश हरे पे दिए माइक भाई। नहीं नहीं कर दो थोड़ा सा, वो सुना दो ओम जय जगदीश हरे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। वे अपन सोचते हैं कि संत जो है वो किसी और बात को कहते हैं, हमारे धर्म में कोई और बात कहते हैं। जैसे अपन हिंदू हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमारे वेद हैं, हमारे पुराण हैं, हमारा अलग धर्म है। संत जो कहते हैं वो अलग है। ये बात गाँव में आमतौर पे चलती है। जैसे संत बार बार समझाते हैं भाई देव, जैसे गीत अपने उसमें गीता में लिखा है कि भाई जो भूतों की पूजा करता है वो भूतों के पास जाता है, तो ये हिंदू धर्म की गीता में लिखा है। तो संत तो सभी धर्मों का उदाहरण देते हैं। इसी तरीके से जैसे अपने कोई भी शुभ काम होता है अपने हिंदू धर्म में, तो अपन उसमें आरती गाते हैं। तो मैं उसके बारे में थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ कि भाई संतों का मत वही है जो हम रोज़ कहते हैं, लेकिन उसको समझ के उस रास्ते पे चलते नहीं हैं। जैसे अभी महाराज जी ने फरमाया, जैसे भाई ओम जय जगदीश हरे भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करे। तो पूरी दुनिया का मालिक जगदीश के भाई, जैसे हम कहते हैं धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, वैसे उन्होंने कह दिया हे पूरी दुनिया के मालिक हे सतगुरु। अपन सतगुरु कह देते हैं, वो जगत का ईश कह देते हैं कि ओम जय जगदीश हरे भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करे। जैसे संत फरमाते हैं कि भाई भक्त कोई भी हो, चाहे वो हिंदुस्तान का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, जो कमाई भक्ति की करता है वो भक्त है। औरत हो, मर्द हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, तो भक्तजनों के संकट। अब भक्ति करे, जेब में भक्ति हो, वो भक्त कहलाता है। जिसकी जेब में पैसा हो वो साहूकार कहलाता है। जिसकी जेब में डॉक्टरी हो, कमाई कर रखी हो डॉक्टरी की, वो डॉक्टर कहलाता है। इसी तरीके से भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करे। तो जिसने भी भक्ति की है, जैसे भी कुरान में आता है कि मोहम्मद साहब ने गारे हारा की गुफा में बैठ के, गार कहते हैं गुफा को, तो हारा नाम की गुफा थी, उसमें बैठ के 6 साल अभ्यास किया, तब अंदर चीज आई। उन्होंने अपनी बोली में बता दी, वो उस बोली में उन्होंने कुरान लिख दी, उसका नाम कुरान रख दिया, बोली ऐसी थी। तो उन्होंने भक्ति की। ऐसे ही ईसा मसीह ने भक्ति की। तो हम, कोई हिंदू बना फिरता है, कोई मुसलमान बना फिरता है, भक्ति किसी के पास नहीं है, तो वो हिंदू बनना भी बेकार है, मुसलमान बनना भी बेकार है, और धर्म का बनना भी बेकार है। तो कहने का मतलब है कि ओम जय जगदीश हरे भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करे। अगर आपकी जेब में भक्ति है, भक्ति यानी परमात्मा का प्यार है, तो आप परमात्मा के प्यारे हो। तो जिस तरीके से माँ बाप बच्चे को तकलीफ नहीं आने देते, अगर बच्चे को तकलीफ आती है तो माँ बाप बड़े दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। इसी तरीके से हम जब दुख पाते हैं तो सतगुरु बड़ा परेशान होता है, परमात्मा बड़ा परेशान होता है। वो ये सोचता है कि इसने भी ये कर्म किए थे, उल्टे कर्म कर लिए, तो 84 के चक्कर में फंस गया बेचारा, किसी तरीके से निकल जाए। तो तरीका एक ही है कि भाई इंसान का जन्म हो और फिर वो भक्ति करे। तो परमात्मा यानी हमारा जगत का ईश सतगुरु ये चाहता है कि हम भक्ति करें और भक्ति की कमाई से छुटकारा हो जाए। संत कहते हैं भाई सिमरण करना, परमात्मा की तरफ चलना है। तो कहने का मतलब है कि भक्ति करना, परमात्मा की तरफ चलना है। तो ओम जय जगदीश हरे भक्तजनों के संकट, जिसकी जेब में भक्ति है उसके संकट परमात्मा क्षण में दूर करे। सतगुरु कह दो, परमात्मा कह दो। ओके, फिर आगे फरमाते हैं कि माता पिता तुम मेरे शरण गऊँ किसकी। अब देखो कि एक जीव अंडे में जैसे पैदा होता है तो सांस लेने का, खाने पीने का उसके अंदर कोई यत्न नहीं, लेकिन सतगुरु संभाल करके उसको अंदर उस जीव को पक्षी बनाता है, या जो अपने पे रेंग के चलते हैं ऐसा बनाता है। इसी तरीक़ा से इंसान है, पशु है, परमात्मा उसकी पूरी बॉडी बनाता है। आंखें बनाता है, आंखों में ताकत रखता है। कान बनाता है, कान में ताकत रखता है। नाक बनाता है, उसमें नाक की ताकत रखता है। मुंह और जबान में बोलने और उसकी ताकत रखता है। गले में अपनी ताकत रखता है। शरीर में हर एक जीव के जो अंदर के पुर्जे हैं
उनमें भी वो ताकत रखता है, शक्ति रखता है, वो उस उम्र तक वो शक्ति उसके अंदर बैठ के काम करती है। लेकिन हम कभी विचार नहीं करते कि फिर वो हमारा असली माँ बाप है, यानी जिसने ये सारे अंग बनाए हैं और उन अंग में शक्ति रखी है। आप सोचो कि बड़का छोटा सा बीज होता है, लेकिन उसमें शक्ति कितनी रखी है कि जैसे 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 वो 5 तत्वों के प्रभाव में आएगा, वो शक्तियाँ उन तत्वों से हासिल करेगा। जैसे भी महाराज जी ने फरमाया था कि हम अपनी मर्जी से तो सांस भी नहीं ले सकते, वो भी शक्ति रखी है, वो शक्ति काम करती है सारी। जब वो शक्ति खत्म हो जाएगी हम चले जाएंगे। तो जिस तरीके से बताया कि वो हमारा असली माँ बाप है, हमारे कर्मों के हिसाब से उसने किसी को लड़का बनाया, किसी को लड़की बनाई है, किसी के परिवार में ज़्यादा मेंबर बनाए, किसी के परिवार में कम मेंबर बनाए। तो वो हमारा असली माँ बाप है, जिसने माँ के पेट से हमारी संभाल और हमारी बॉडी बनाई थी। तो हमारा असली माँ बाप कौन हुआ भाई? ये माँ बाप तो अपने हिसाब से बूढ़े भी हो जाएंगे, अपने हिसाब से चले भी जाएंगे, बच्चे नौकरी में लग जाएंगे तो वो माँ बाप मदद भी नहीं करेंगे। बच्चा जब तक थोड़ा सा मासूम होता है तो माँ गोद में रखती है, लेकिन जब वो बड़ा होकर चलने लग जाता है तो फिर वो गोद में नहीं रखती। लेकिन वो परमात्मा, हम नींद में सो भी जाते हैं तो भी सांस चलती रहती है। तो हमारा असली माँ बाप कौन हुआ? जिसने हमारे जीने के लिए धरती बनाई है, चांद सूरज बनाए, धरती आकाश बनाए, पानी बनाया है, हवा बनाया है, खाने के लिए अनाज बनाया है, हमारी बॉडी को चलाने के साधन बनाए। तो फिर असली माँ बाप कौन हुआ? तो तब संतों ने कहा है कि मात पिता तुम मेरे शरण गम किसकी। तो वो परमात्मा हमारे हर सेकंड सेकंड हमारे साथ है। जैसे फरमाया सांस भी हम मर्जी से नहीं ले सकते, उसकी मर्जी से ले रहे। तो असली माँ बाप कौन हुआ? तो फरमाया है कि मात पिता तुम मेरे शरण गम किसकी, तुम बिना और न दूजा। अब ये सोचो, धरती आकाश पवन पानी ना होते तो हम जिंदा कैसे रहते? तो हम उसके आश्रय जी रहे, लेकिन उसका आश्रय कोई समझता ही नहीं है। तो तब फरमाया है कि मात पिता तुम मेरे शरण गम किसकी, तुम बिना और न दूजा आस करूं जिसकी। अगर वो परमात्मा 1 सेकंड के लिए हम में से निकल जाता है तो हम मर जाएंगे। वो अंदर बैठा है तब तक हम जिंदा है। तो मात पिता तुम मेरे शरण गम किसकी, तुम बिना और न दूजा आस करूं जिसकी। इसी तरीके से फिर फरमाया है कि जो ध्यावे उस परमात्मा को, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो ध्यावे वो फल पावे। क्योंकि परमात्मा के पास में किसी चीज़ की कमी नहीं है, कमी हम में है। वो जितने चाहे स्वर्ग और बना दे, जितनी चाहे धरतियाँ और बनाए, जितने खंड ब्रह्मांड मर्जी है और बनाए, जितने मर्जी है त्रिलोकी बनाए। तो कहने का मतलब है कि उसके पास में किसी चीज़ की कमी नहीं है कि वो देने से इनकार कर दे या देने से पीछे हट जाए। तो जो ध्यावे, कोई भी ध्यावे उसको, जो ध्यावे, जितना ध्यावे उतना फल पावेगा। तो जो ध्यावे फल पावे दुख विन से मन का। जैसे भी फरमाया था कि हम मन के अधीन चल रहे हैं। तो अब मन का काम क्या है कि मन तो इंद्रियों से स्वाद लेता है। तो अभी क्या है कि जब भक्ति करेंगे तो इंद्रियों के स्वाद के बजाय, मन के स्वाद के बजाय शील, क्षमा, संतोष, धीरज, विवेक और ये दीनता आने लग जाएगी। तो जो ध्यावे फल पावे दुख विन से मन का। हमारे को तकलीफें कौन देता है, गंदे काम कौन कराता है? मन। जैसे कल महाराज जी ने फरमाया था कि फिर मन ही गवाही दे देता है, कहाँ जी इसने गलत काम किया था। क्योंकि अंदर ही बैठा सारा रिकॉर्ड हो रहा, परमात्मा अंदर बैठा है तो उसके रिकॉर्डिंग से कोई चीज बाहर नहीं है। तो जो ध्यावे फल पावे दुख विन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। जिस तरीके मालूम है कि भाई बच्चे को बाद में खिलौने काम नहीं देंगे, लेकिन फिर भी माँ बाप उसका मान रखने के लिए कि ये बच्चा है समझता नहीं है तो बच्चे को खिलौना खरीद के देते हैं। जब वो बड़ा हो जाता है तो खिलौने उसके किसी के काम के नहीं है। लेकिन जब तक वो बच्चा है, बच्चे को अगर हम ओरिजिनल कार में बैठाएंगे तो भी वो उस कार की सीट पर अपनी छोटी कार को, खिलौना कार को चलाएगा। ओरिजिनल उसको अपने मकान में, अपने घर में बैठा रखा है तो भी वो अपने डुप्लीकेट घर बनाएगा उसमें, क्योंकि वो बच्चा है समझता नहीं। इसी तरीके से परमात्मा हमारे अंदर बैठा है लेकिन हम उसको अंदर समझते नहीं। धीरे धीरे सिमरण करेंगे, भक्ति करेंगे, उसका जब असर आने लगेगा
तो जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसको समझ आ जाती है, तो माँ बाप भी फिर उसकी परवाह कम करते हैं कि भाई खुद समझदार हो गया है, ये अपना काम खुद कर लेगा। तो जो ध्यावे फल पावे, दुख विन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ये मन ही तकलीफें देता है, जब मन में काबू में आ गया तो उसके बाद में तकलीफें सारी खत्म हो गई। फिर फरमाया है कि तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, कि हे पूरी दुनिया के मालिक तू पूर्ण है। तू जैसे मैंने साहब फरमाते थे भाई हमें दुनिया में काम चलाने के लिए दुनिया के आश्रय हैं हम। दुनिया में जैसे किसी ने कपड़ा बनाया है तो किसी ने कपास बोई, किसी ने फिर उसको चुनाई की कपास की, फिर किसी ने कपड़ा बनाया, फिर किसी ने रंग बनाया, फिर किसी ने सिलाई की, तो तब जाकर के वो यारी कितनों का मोहताज हुआ। लेकिन वो पूर्ण परमात्मा है, उसको वो किसी का मोहताज नहीं है, इसलिए उसको कहा पूर्ण है। तो जो मर्जी करे, तो तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, कि वो अंदर ही बैठा है आत्मा के तौर पे, वो सतगुरु हमारे अंदर ही बैठा है, लेकिन हम आत्मा के बजाय मन से जुड़े हुए हैं। तो तुम पूर्ण परमात्मा, किसी का मोहताज नहीं है। जैसे वकील साहब फरमाते थे कहीं ट्रक जमीन बनाने के लिए कहीं ट्रक चलते हुए दिखाई नहीं पड़ते, चांद सूरज चलने के लिए कोई मजदूर दिखाई नहीं पड़ते। तो पूर्ण परमात्मा है, किसी का मोहताज नहीं है, जो मर्जी एक चुटकी में हो जाता है। तो तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, कहे परमात्मा तू अंदर बैठा है, तब तेरी शक्तियों से मेरी ये बॉडी चल रही है। तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। चलो हमने पार ब्रह्म नहीं देखे, ब्रह्म नहीं देखे, बाकी अंदर के नहीं देखे, लेकिन जिन्होंने देखा है वो कहते हैं कि ये है। तो तुम पूर्ण परमात्मा हो, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। यानी सिर्फ मेरा ही स्वामी नहीं, मेरे जो माँ बाप थे उनका भी तो स्वामी था, मेरे जो बच्चे भाई बहन हैं उनका भी तो स्वामी है, मेरे पास जो पशु जितने जीव जंतु जिनमें जीव है उनका तो स्वामी है, चांद सूरज धरती आकाश का तो स्वामी है, खंडों ब्रह्मंडों का तो स्वामी है। तो वो कहते हैं कि तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। फिर आगे फरमाते हैं कि तुम हो एक अगोचर, लेकिन क्या कि वो अंदर बैठा है और हम बाहर वाली आंखों से देखते हैं। तो बाहर वाली आंख तो यह हाल है कि जो दिसे सो सकल विनाशे, यानी जो बाहर वाली आंख से दिख रहा है, बाहर की जो रचना दिख रही है, तो वो सारी की सारी विनाश होने ही वाली है। उसकी हर चीज़ की उम्र है, किसी की कितनी, किसी की कितनी। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो शायद मिनटों में जी के मिनटों में ख़त्म हो जाते होंगे, कुछ जीव ऐसे हैं जिनों की घंटों की, तो कुछ जीवों की दिनों की, तो कुछ जीवों की सालों की। तो इसी तरीके से संत फरमाते हैं कि भाई देखो प्रलय में जो है वो ब्रह्मांड तक की रचना समाप्त हो जाती है, महाप्रलय में पार ब्रह्म तक की रचना समाप्त हो जाती है। जबकि हमने तो नाम सुना है, लेकिन जो हमारी नज़रों में आ रहे हैं उनको तो हम विनाश होते हुए खुद ही देखते हैं। तो फिर फरमाया है कि तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। शायद मिसिंग हो गया, एक लाइन रह गई क्या? तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। यानी वहां तक का है परमात्मा, तू जगत का ईश है, उन सब का स्वामी। तो तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। आगे क्या फरमाते हैं कि तू अगोचर है, इन आंखों से नहीं दिखता, हमको किसी को भी नहीं दिखता। तो अगर उसको देखना है तो अंदर वाली आंख खोलनी पड़ेगी। तो संतों ने जो बयान किया है कि तू अगोचर है, तो वो उन्होंने देख के बयान किया है, तो हमारे लिए वो अगोचर है। तो फरमाया है कि तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, कि पूरी दुनिया का तू मालिक है। किस विधि मिलूं दया में तुमको मैं कुमती। लेकिन हमारे किसी के लहर उठती ही नहीं, विचार उठता ही नहीं, भावना उठती ही नहीं कि हम परमात्मा से मिलें तो सही। किस तरह से मिल सकता है हे परमात्मा, तू किस तरीके से मिल सकता है? किसी के तड़प उठे तो उसको मिलता है। तो तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया में तुमको मैं कुमती। आगे फिर क्या फरमाया है कि दीन बंधु दुख हरता। यानी वो किस तरह से मिल सकता है कि अगर हम दीन बने तो वो दयाल बनेगा, हम भिखारी बनेंगे तो दाता बनेगा। हम इस दुनिया में सारे ही दाता बने फिरते हैं, जिसको पूछो फलानी चीज़, वो बोली मैं सब जानता हूँ। अब सब जानता है तो उसको क्या बतावे? तो दीन बंधु यानी जिसने भी पाया, जैसे फरमाया था कल भी कि भाई मीरा तो राजा के खानदान की थी,
गहने कपड़े उसके पास, हकीम डॉक्टर उसके पास, नौकर चाकर उसके पास, ज़मीन जायदाद उसके पास, किस चीज़ की कमी थी? तो उन्होंने बोली कि हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। सभी संतों ने यही बोला है। परमात्मा के आगे सभी ने पुकार किए, तब परमात्मा ने उन पर मेहर की है। तो पूछा है कि भाई दीन बंधु दुख हरता, कि भाई दीन बनोगे तो वो दुख हरता बनेगा। तो दीन बंधु दुख हरता, अब हमको दुख, अपना खुद का दुख महसूस ही नहीं होता। पता है कि 84 के अंदर मुश्किल से इंसान का जमा मिला है, बार बार ये मिलता नहीं है। अभी सोचो अगर इंसान की ज़िंदगी हमारी नहीं है तो जानवर को कौन पूछता है कि आज तू क्या खाएगा? जानवर को कौन पूछता है कि आज मेरे सर में तकलीफ है, मेरे पेट में तकलीफ है? डंडा उठाया और अपना काम निकाला। तो नर नारायणी देह मिली है, इसके अंदर अगर हम उस पूरे दुनिया के मालिक से पुकार करें तो वो सुने, लेकिन हम पुकार करते ही नहीं है। तो तरीका फिर क्या बताया है कि दीन बंधु दुख हरता। हम अगर दीन बनेंगे, अपने जीवन के बारे में सोचेंगे कि भाई हम पिछले जन्म में क्या थे, पता नहीं कितने दुख पाते थे, स्वर्गों में चले जाएं तो जुगों के जुग पड़े रहते हैं, नरकों में चले जाएं तो जुगों के जुग पड़े रहते हैं, फिर मरते हैं फिर जीते हैं। तो आप सोचो मरने से ज़्यादा तकलीफ किस जीव को हो सकती है? फिर जन्म में भी कितनी तकलीफ होती है, माँ बाप तक को जन्म देने वाले को कितनी तकलीफ होती है, लेकिन वो तकलीफ़ें हमें दिखती नहीं। तो क्या फरमाया है कि दीन बंधु दुख हरता तुम रक्षक मेरे, कि तू मेरे अंदर बैठा तब मैं जिंदा हूँ, लेकिन कोई बिला ही इस बात को विचार करता है। तो दीन बंधु दुख हरता तुम रक्षक मेरे, अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ा तेरे। जैसे हम कहते हैं धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, लेकिन आसरा कोई तके भी, कोई समझे भी। तो इसी तरीके से फरमाया है कि दीन बंधु दुख हरता तुम रक्षक मेरे, अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ा तेरे। कोई पुकार करे तो मालिक सुनने को तैयार है। आगे फिर फरमाया है कि भाई चलो उसका तोड़ बताया फिर कि विषय विकार मिटाओ, कि परमात्मा से पुकार कर किए कि भाई मेरे बस का तो है नहीं कि मैं इंद्रियों पर काबू पालूं, मन पर काबू पालूं, विषय विकार छोड़ दूं। तो परमात्मा से पुकार किए, जगदीश से पुकार किए, सतगुरु से पुकार किए कि विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। यानी उनकी अगर शरण में चला गया तो दीन बंधु की कृपा भी आ गई, परमात्मा की कृपा भी आ गई, जगदीश की कृपा भी आ गई। तो दीन बंधु और विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, कि परमात्मा तू मेरे अंदर ही बैठा है और अंदर ही ये विषय विकार है, तो तू अपनी दया मेहर कर, तू अंदर से निकाले तो ये निकले। तो विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। यानी वो रास्ता बताएंगे तो ये सारी कार्रवाई होंगी। अगर संत नहीं मिले, संत ना होते जगत में जल मरता संसार, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर संतों के पास हम नहीं गए तो ये सारा भेद बेकार गया। हम इस चीज़ का कुछ ऊपर जो जितनी बातें बताई हैं इनकी हमको समझ ही नहीं आ सकती। इस बात की समझ देने वाले और इस रास्ते पर चलाने वाले संत हैं। तो विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। यानी ये पुकार अगर हम करें तो परमात्मा अंदर ही बैठा है। जैसे वकील साहब फरमाते थे, मैंने साहब फरमाते थे, भाई किसी से किसी पर भरोसा मत करो, किसी की ना सुनो। जो परमात्मा तुम्हारे अंदर है, तुम उससे पुकार करो कि हे परमात्मा तू मेरा छुटकारे का प्रबंध कर। तो वो जानता है कि संत कौन है। हम तो अपने तरीके से जो कोई जिसके पीछे चार जने लगे हम समझते हैं ये संत है, जिसकी किसी से बुराई सुन ली उसको समझते हैं इसके पल्ले कुछ नहीं है, क्योंकि हमारा ज्ञान सुना सुनाया है। तो परमात्मा अंदर ही बैठा है, उससे पुकार किए, वो जानता है संत कौन है। तो वो कोई ना कोई वो रिश्ता बना देता है, संतों से हमारी मुलाकात वो करा सकता है। बाकी हम अपनी मर्जी से न संत को पहचान सकते हैं न उनकी शरण में जा सकते हैं। मैंने साहब फरमाते थे भाई बच्चा है उसको हमें ले जाते हैं स्कूल के अंदर कि भाई जो है तो यहाँ ये पढ़ाई के लिए तेरे को ठीक है, तो बच्चा थोड़ा ही पहचान सकता है कि भाई मास्टर कितना पढ़ा लिखा है, हमें कितना पढ़ा सकता है, ठीक है। वो मास्टर जो है वो धीरे धीरे बच्चा समझेगा, समझते समझते उसको पता लग जाएगा जब पढ़ाई अंदर आने लगेगी। तो लेकिन माँ बाप को पता है कि भाई ये मास्टर है और मेरे बच्चे को ये पढ़ा देगा। तो इसी तरीके से कि परमात्मा से पुकार की कि विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। संतों के पास चले गए। फिर क्या है कि संत जिसमें जिन चीज़ें जैसे काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, अहंकार का, ये जिसमें जितने ज़्यादा विकार हैं,
तो संत उस विकार को निकालने के लिए कोई न कोई सेवा, कोई ना कोई तरीका बताते रहते हैं। सबको एक जैसी सेवा नहीं बताते, सबको एक जैसी चीज़ नहीं बताते। जिसमें जिस चीज़ को निकालना है उसके लिए वो उसकी परीक्षा के हिसाब से वो निकालने के लिए, जैसे भी सेवा कराते हैं कि भाई चलो सेवा करे तो इस सिमरन में बैठने काबिल बन जाए। तो कहने का मतलब है संतों की शरण में चला गया तो वो हमारे गुनाहों को, हमारे कर्मों को इस तरीके से देखते हैं जैसे शीशे की बोतल में कोई चीज़ पड़ी हुई है तो हमको दिखती है, तो वो देखते हैं तो वो हमारे गुनाहों को कटवाने का बंदोबस्त वो खुद करते हैं। तो संत मिल गए तो सारा काम हो गया। उनके हुक्म में रहे तो उन्होंने कर्म कटा दिए, कर्म कटा दिए तो ये जो अंदर की कहानी है कि भाई पार ब्रह्म है, परमेश्वर है, जगत ईश है, जिनके हमने नाम सुने वो अनुभव में आ जाते हैं। और जब तक अंदर संत ना मिले, वो दया मेहर ना करे, तब तक ये कहानी, बाहर भी कहानी समझ में नहीं आती, अंदर की तो बात ही क्या है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। ठीक है।